अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ कैमरास नहीं होंगे, यहाँ तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। कहना मैं तुम्हें सबसे छुपा कर यहाँ लाया हूं और सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया। इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। और इस बार तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है, उन्हें हमें फांसी नहीं होने दी और आपसे भी मिलवा दिया। कहना मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं भी हॉस्पिटल से निकलकर तुमसे मिलने ही आने वाला था जेल में। तुमने फोन किया था, हमारी बात नहीं हो पाई, उससे पहले तुम खुद हॉस्पिटल आ गई। ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना से बात करनी है। वो मुझे कुछ सर आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ कहना मैं ठीक हूँ। तुम तो जेल में थी, तो यहाँ कैसे आई तुम? हम आपको सारी बातें बताएंगे डॉक्टर बाबू, पर इसके पहले हमको आलिया के बारे में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है जो हम फोन पर नहीं बता पाए, और इसीलिए हम आपको सारा सच बताने के लिए ही यहाँ आए। हमें आना ही पड़ा, आपको आलिया का सच बताना बहुत जरूरी था और हमें खुशी है कि आप उसके बारे में जानकर हम पर भरोसा कर रहे हैं। कहना मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही निकले। मैं नहीं चाहता कि तुम घर वालों के सामने एक बार फिर से गलत साबित हो। नहीं होंगे। आलिया ने खुद हमें बताया था कि वो हमारी पकड़वा शादी के बारे में जानती है और हमें रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सब जाल बिछाया था। वो नकली वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसके चाल का हिस्सा था ताकि वो हमें जेल भिजवा दे और हमें फांसी पर चढ़ा दे। आलिया जिंदा है और आप देखिएगा, आपकी शादी किसी और से हो रही है, ये सुनकर वो शांत नहीं बैठेगी, जरूर सामने आएगी। फिर आपको और घर वालों को ही पता चल जाएगा कि घर में आलिया का भूत नहीं, सच में आलिया ही घूम रही। इतना सब कुछ प्लान करके मैंने उस गहनों को अपने रास्ते से हटाया था। अब ये नई लड़की आ गई। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस नई लड़की को भी मार दूंगी, आयुष्मान को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, क्योंकि आयुष्मान के बिना ना मैं नहीं मर रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। बस अब कुछ देर और। अब तक तो आलिया हमें कैमरा में देख चुकी होगी, अब वो आती होगी और फिर सबके सामने उसका सच आ जाएगा। आयुष्मान ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, सब खत्म कर दूंगी।
देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सदमे में है कि आलिया अचानक से तेरी जिंदगी से चली गई, और वो भी उसकी वजह से जिसे तूने हमेशा सबसे बचाया है। और उसने भी तेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूं कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत ले। बेटा, ये गलत है तेरे लिए और साथ में इस लड़की के लिए भी। और तुझे क्या लगता है कि तेरे इस निर्णय से क्या आलिया की आत्मा को शांति मिलेगी कि उसके जाने के बाद तू किसी और लड़की से शादी कर रहा है? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है खुद पर और इस लड़की पर भी। इस बार कुछ गलत नहीं होगा और किसी का भरोसा नहीं टूटेगा। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने हम पे जो विश्वास दिखाया है उसे टूटने नहीं देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जा रही थी तू? अरे आयुष्मान कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस तरह से उसके सामने जाकर तू हमारे पूरे प्लान को खराब नहीं कर सकती है। चल चल छोड़ चाकू। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो। आलिया चाकू छोड़। क्या फायदा ऐसी प्लानिंग का? इतनी मुश्किल से उस गहना को अपने रास्ते से हटाया था और अब वो आयुष्मान नई लड़की लेकर आ गया और मुझसे शादी करने वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार दूंगी। चाकू छोड़ दे बेटा, चाकू छोड़ दो मुझे। आलिया छोड़ दे। बहुत हो गया, संभाल अपने आप को। ऐसे हालात को जोश से नहीं, होश से संभालना पड़ता है, समझी तू? मम्मा नहीं, तू मेरी बात सुन, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। चल मेरे साथ। मम्मा चल। आप ज्यादा परेशान मत हो, मेरे फैसले पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तू यही चाहता है ना, तो मैं ही तेरी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। वो माँ, उसने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है कि इतनी जल्दी वो तुम्हारे साथ शादी करने को मान गया है। लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे को समझाया है, वैसे ही मैं तुम्हें समझा रही हूं। भले मैं अपने बेटे की मर्जी से ये शादी की तैयारियां करने जा रही हूं, मुझे अब भी यही लगता है कि इस शादी का होना सही नहीं है। मैं तुझे तेरे पागलपन में दोबारा ये प्लान खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तू यहीं रहेगी। तब तक मैं देखती हूँ कि आयुष्मान ने शादी का ये क्या नया ड्रामा किया है।
नहीं मम्मा, मम्मा कहाँ जा रहे हो मम्मा? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो, मम्मा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। अच्छा हुआ कमला माई ने हमारा चेहरा नहीं देखा। हाँ पर अब क्या? अरे शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं और आलिया अभी तक सामने नहीं आई है। वो हमारे सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन हम तो उसके पास जा सकते हैं। मतलब अभी समझाते हैं। ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा, सबका कोई ना कोई बटन होता है, उनसे बिजली की तार जुड़ी हुई होती है। तो कैमरा का भी कोई ना कोई बटन होगा, तार होगी। तो बस हमें वो तार जहां जा रही है वहां तक जाना होगा, क्योंकि वही कैमरा से आलिया सब कुछ देख पा रही होगी। बस समस्या ये है कि हम वहां तक जाए कैसे। हमें इस बात का डर है कि घर वाले कहीं हमें देख ना ले। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर ले जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। देखिए कैमरा और ऊ रही तार जो अंदर की तरफ जा रही। अब बस हमें अंदर जाकर देखना होगा कि वो कहां तक लेकर जाती है। चलो। हाँ खोलो मम्मा दरवाजा, मुझे बर्बाद नहीं कर सकते आप। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी किसी भी लड़की को आयुष्मान की जिंदगी में नहीं आने दूंगी, किसी और गहने को नहीं आने दूंगी मैं। दरवाजा खोलो मम्मा, मम्मा खोलो, दरवाजा खोलो। ये कमरा तो कई सालों से बंद था, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर ये कैमरे की तार इसके अंदर कैसे जा रही है? इसका मतलब कि आलिया यही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देखा डॉक्टर बाबू, हमने जो कहा था वही हुआ। आलिया यही थी और वो यही छुपकर हम सब पर नजर रख रही थी। और ये देखिए, ये तार यहाँ टीवी से जुड़ रही है जो अभी उसने तोड़ दी। डॉक्टर बाबू, अभी तो आपको मेरी बात पर भरोसा है ना? आलिया जिंदा है, वो यही थी। आप अगर वो यहाँ थी तो अब चली कहाँ गई?
बना के रख दिया आयुष्मान ने मेरा। ना मरने के पहले इज्जत दी, ना मरने के बाद दी। छोड़ूंगी नहीं दोनों को। ये लोग आखिर गए तो गए कहाँ? कोई बात नहीं, ढूंढ कर तो मैं रहूंगी दोनों को। वो जहाँ कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी ई तो पक्का हो गया है ना डॉक्टर बाबू कि वो यही थी। चलिए चलिए हम उसे चलकर ढूंढते हैं। अरे कोई आयुष्मान को बुलाओ, उसकी शादी की तैयारी हो गई है। मतलब फिर एक बार हम एक दूसरे से शादी करेंगे? नहीं डॉक्टर बाबू, इस बार आपको मजबूर होकर हमसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। हम जानते हैं हमारी पकड़वा शादी कराने का दोषी आप हम ही को मानते हैं, लेकिन इस बार आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और अगर दोबारा जिंदगी में कभी भी आपकी और हमारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। और जब तक आलिया का सच सामने नहीं आ जाता, हमें ही शादी करने का नाटक करना होगा डॉक्टर बाबू। पर आप देखना, शादी होने से पहले ही आलिया सबके सामने आ जाएगी। कहना की कही हुई हर बात आलिया के लिए सच लग रही है। क्या सच में हमारी पकड़वा शादी में कहना का कोई हाथ नहीं था? क्या मैं आज तक कहना को गलत समझता आ रहा हूं? आज हमारी डॉक्टर बाबू से दोबारा शादी हो रही है। पहले हमारी पकड़वा शादी हुई जिसे उन्होंने कभी नहीं माना। क्या उनकी पत्नी होकर भी हम कभी पत्नी का दर्जा नहीं पाएंगे? चलो सब हर इंतजार कर रहे होंगे, अब मैं घूंघट नीचे कर लूं। तिन्नी,
तिन्नी हम हैं, कहना शांत हो जाओ। गहना तुम वापस आ गए? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कहना है यहाँ पे। हमें इसे सबसे छुपा कर रखना है। मैं क्या छुपाऊंगी, मैं तो सबको बताऊंगी गहना वापस आ गई। तिन्नी टिन्नी टिनी तुम मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। ये तो आयुष्मान की आवाज है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम आलिया के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे। वो छुपी हुई है, मिल ही नहीं रही है, और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो बाहर ही नहीं आएंगे और फिर हम हार जाएंगे ना। तो अभी हम सब लोग मिलकर आलिया को ढूंढते हैं, उसे धप्पा करते हैं, फिर हम जीत जाएंगे, है ना? ओह अच्छा, ठीक है, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ देखे। ठीक है आयु, टिनी किसी को नहीं बताएगी। चले ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? हम ठीक है। ये भी आए। अरे आयु, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम वहाँ चलो ना जहाँ तुम दोनों की शादी है। चलो, मुझे ना तुम दोनों की शादी देखनी है। चलो ना आयु, चलो चले। ये दोनों तो आज टिन्नी की वजह से बच गए, लेकिन आयुष्मान को मैं इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिया मरी नहीं है, आलिया जिंदा है। कहाँ है वो? आलिया तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे गांव खपुरिया में। हमारे घर में काय होगी आलिया? बस कहना बस। अरे करना क्या चाहती थी तुम? फिर से एक बार धोखे से शादी करना चाहती थी मुझसे।